उमरा एक नौजवान चरवाहा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ियों के दामन में बसी रहा था। हर रोज वह अपने बाप की भेड़ों की देखभाल करता था। वहां नहीं हरे चारागाहों में ले जाता और खतरात से बचाता था। उमरा अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता था और वह हर एक को नाम से जानता था। जिंदगी सादा मगर मुश्किल थी। उमर का खानदाना बना वो दूबीच कर गुजर बसर करता था। कमाई का हर जरहा हम था। उमर अपने बाप के दिल लगाकर मदद करता था। वो हर दिन का ख्वाब दिखता था जब वह अपने बाप का बोझ हल्का कर सकेगा। एक धूप वाले दोपहर एक अमीर ताजरान के गांव में आया। वह शहर जा रहा था और इसे सफर के लिए एक मजबूत भेड़ की जरूरत थी। ताजर ने इन पहाड़ियों की आमदा भेड़ों के कसे सुन रखे थे। वो अमर के मैदान में रख गया। सेहतमंद रीढ़ को देखकर मुतासिर हुआ। ताजरा एक चालाक आदमी था। इसने नौजवान चरवाहे क्या ईमानदारी का इम्तिहान लेने का फैसला किया। लड़के, ताजर ने आवाज दी, मुझे एक भेड़ खरीदनी है। इस मजबूत वाली का क्या दाम है? इसने रीवड़ में सबसे बड़ी भेड़ की तरफ इशारा किया। अमर ने भेड़ को देखा। यह वाकई यानी की सबसे मजबूत थी। वह जानता था हास की कीमत चीर कम दिला सकती है, लेकिन उसके बाप ने इसे हिदायत की थी कि हास की इजाजत के बगैर कोई भेड़ नहीं बेचे। जनाब, अमर ने अदब से जवाब दिया, मैं आपको यह भेड़ नहीं बेच सकता। यह मेरे बाप की है और वह यहां नहीं है। ताजर हैरान हुआ। इसे लोगों की आदत थी कहो हासे कुछ बेचने के लिए मौका पर को दपड़ते थे। इसने लड़के का मजीद इम्तिहान लेने का फैसला किया। ताजर ने अपने थैले में हाथ डाला और मुट्ठी भर सोने के सिक्के निकाले। सूरज की रोशनी में सोना चमक रहा था। यह इतने पीसे थे जितने उमर ने कभी नहीं देखे थे। सनवर्ड के ताजर ने मकारी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें यशस के भेड़ के बदले दूंगा। बस अपने बाप से कह देना तुम्हें नहीं मालूम कहे वो हकी से गायब हो गई। अमर की आंखें सोने को देखकर फैल गईं। वो तकरीबन उसके वजन को अपने में सोच सकता था। उसने इन तमाम चीजों के बारे में के बारे में सोचा जो अब वो खरीद सकते। वह सुकून जवास के खानदान को मिलेगा, लेकिन फिर उसे अपने बाप का एतमाद और वह ईमानदारी याद आइजवास में पैदा की गई थी। नहीं जनाब, अमर ने कहा। इसकी आवाज पुख्ता थी। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि अल्लाह हमेशा दिख रहा है। मैं इसका एतमाद नहीं तोड़ूंगा और न अल्लाह को नाराज करूंगा। ताजर लड़के के अल्फाज से दंग रह गया। वह इतनी छोटी उम्र में कभी किसी से नहीं मिला था जो अपनी ईमानदारी में इतना साबित कदम हो। ताजर मुस्कुराया। इसने सुना वापसर खलिया, यह जानकर कहा से एक भेड़ से कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली है, एक सुनहरा दिल। बहुत अच्छे लड़के, ताजर ने मुतासिर होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किरदार दिखाया है। मैं तुम्हारे बाप का इंतजार करूंगा। जब अमर का बाप वापस आया, ताजर ने इसे अमर की ईमानदारी के बारे में बताया। इसने मुनासिब कीमत पर भेड़ खरीदी और अमर को एक कीमती तोहफा भेज दिया। अमर का खानदान बहुत खुश हुआ। वह नए कपड़े और खाना खरीदने के काबिल हो गए। सबसे अहम बात, इन्हें अमर पर फख्र था। इसने साबित कर दिया कि ईमानदारी वाकई बेहतरीन हिकमत अमली है। यह एतमाद, बरकतें और देर पा नाम लाती है।